Good morning everyone. In this video lecture, we are going to learn distance between two points in polar coordinate plane, or in other word, we can say that distance formula for polar coordinate plane. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि polar coordinate plane के लिए distance formula क्या होता है, या अगर polar coordinate plane में दो पॉइंट्स दिए हुए हो तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे जैसे मान लो ये पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्या है, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, थीटा। ठीक है, पोल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, थीटा। अब इस पूरे प्लेन में, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, r1 थीटा 1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, r2 थीटा 2। तो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे देखते हैं। जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r1 थीटा 1, थीटा 1। तो इसको बाई डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में। इसको बाई डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले रेडियल वेक्टर r1 को ड्रॉ करूंगा। रेडियल वेक्टर r1 क्या होता है, इस पॉइंट ए की पोल से डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस r1। और थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 इस पॉइंट ए का रेडियल वेक्टर पोलर एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, मतलब ये वाली जो एंगल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, थीटा 1। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए अगर मैं रेडियल वेक्टर को ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, पॉइंट बी के लिए रेडियल वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉ कर पाऊंगा, पॉइंट बी की पोल से डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब अगर मैं इस पोल को O से रिप्रेजेंट करूं तो ओ बी जो डिस्टेंस होगी वो R2 होगी। ठीक है, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट बी का रेडियल वेक्टर पोलर एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, यानी ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 2। ये बात समझ में आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे कर कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल मिल रहा है। क्या ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब जैसे किसी इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, ट्रायंगल में की दो साइड्स की लेंथ गिवन है, मतलब हमें r1 की वैल्यू मालूम है, इस साइड की लेंथ ओ ए साइड की लेंथ r1 दी हुई है, ओ बी साइड की लेंथ r2 दी हुई है, और ये एंगल गिवन है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला। इस एंगल की वैल्यू क्या है, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। ठीक है, ये एंगल गिवन है, और इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड्स जो, अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है, मतलब ए बी, इस साइड की लेंथ पूछी है। तो हम इस साइड की लेंथ को बाय यूजिंग कोसाइन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, इसकी लेंथ क्या दी है, बी सी की लेंथ ए है, सी की लेंथ ए बी की लेंथ सी है, और ए सी की लेंथ
मान लो ये बी है, ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कोसाइन फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू अगर गिवन है और मान लो ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, साइड सी मतलब इस ट्रायंगल के साइड ए बी की लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोसाइन फार्मूला। इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग इस साइड ए बी की लेंथ जो डी दी हुई है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर मैं इसके लिए कोसाइन फार्मूला लगाऊं इस ट्रायंगल ओ ए बी के लिए, तो कैसे लगा पाऊंगा? हम लोग लिखेंगे कॉस, आई नीड सम स्पेस, हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ ए, मतलब हम ट्रायंगल इसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 2 ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करें, ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू, ये रेडियल वेक्टर की लेंथ क्या है? r1 है, r1 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी की वैल्यू r2 दी हुई है, r2 का स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने डी से डिनोट किया है, तो हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ए बी की वैल्यू क्या है? डी है, तो डी का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ओ ए की वैल्यू r1 है और ओ बी की वैल्यू r2 है, और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। यहाँ से अगर हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? d की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 का रूट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो मिल करके आया आपको, ये डी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ये डी की वैल्यू क्या होगी? ये पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी। तो इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। मान लो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? लेट सपोज 1, पाई बाई 6 दिया हुआ है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 2, पाई बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें, अगर वैल्यूज पुट करें r1 r2 और थीटा 1 और थीटा 2 की, तो d की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर के आएगी? d की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आई नीड सम स्पेस। d की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो d की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। d की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट r1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 2 कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इसको और सॉल्व कर
तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 1 + 4 - 4 इंटू कॉस π/6। π/6 की वैल्यू क्या होती है? π/6 की वैल्यू होती है 5 - 4 इंटू √3/2। √3/2, ठीक है। तो इसको और अगर सॉल्व करें तो इसको और अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 2√3, यानी पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये डी आ गई। पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी ये कैलकुलेट होकर के आएगी। तो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन। फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे डी की वैल्यू लिखूं, इस फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, r1² + r2² -2r1 r2 cos θ2 - θ1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट कहाँ दिए हुए हैं? पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।